चलिए, थ्योरी ऑफ कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। हमने देखा कि जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वे यूजुअली कलर्ड हैं। तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा कि मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखें, KCl, NaCl, है ना, Na2SO4, ये सब कलरलेस हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस तरीके से कलर हैं उसकी हम थ्योरी जानेंगे। अगर आप कलर की थ्योरी जानना चाहते हैं कि कोई कंपाउंड कलर क्यों होता है, वो भी यहाँ पे पता चलेगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस किस तरीके से कलर है वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट। कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट, है ना। देखिए, जो भी विबग्योर है, विबग्योर के अंदर दो डिफरेंट कलर इस तरीके के कॉम्बिनेशन बन जाता है कि वे अगर उन्हें मिक्स किया जाए तो वे या तो ब्लैक कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं या वाइट कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। और दो पर्टिकुलर कलर को अगर नियर बाई रखा जाए तो सबसे ज्यादा कंट्रास्ट देते हैं, है ना। ऐसे कलर को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर आर पेयर्स ऑफ कलर्स which when combined or mixed comma cancel each other out and produces a grayscale color like white or black, full stop. When placed next to each other, they create the strongest contrast. For these two colors, they create the strongest contrast for these two colors. Full stop. Complementary color may also be called opposite colors. ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट। V, I यहां पर दिखेंगे, I, B, G, Y, O और R। ठीक है, तुम्हारे पास तो नहीं है ये मार्कर, तुम कैसे बताओगे? तुम्हारे पास नहीं है। चलो मैं दे दूंगा तुम्हें ये स्केच, है ना।
ठीक है, लो पकड़ो, बाकी इधर से उधर ले लो। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट है। इस कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट का ही पूरा रोल है कि कोई चीज़ें क्यों रेड दिख रही हैं, क्यों एक चीज़ क्यों ब्लू दिख रही है, कोई चीज़ क्यों येलो दिख रही है। देखिए, जो विजिबल लाइट है वो 7 स्पेक्ट्रम में है, VIB, GY, OR। तो VI यहाँ पर लगभग एक साथ है, ये B, GY, OR। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर व्हाइट लाइट पड़ती है, व्हाइट लाइट पूरा का विबग्योर स्पेक्ट्रम उस पर पड़ता है, और वो विबग्योर स्पेक्ट्रम में से अगर मान लो ब्लू कलर की लाइट के साथ इंटरेक्शन कर लेता है, इंटरेक्शन का मतलब उसने ब्लू कलर की लाइट ऑब्जर्व कर ली, अगर वो ब्लू कलर की लाइट ऑब्जर्व कर लेता है तो फिर बाकी जो कलर है ये VI और ROYB, ये इतना पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, और हमारी आंखें जो हैं उसका जो परसेप्शन है वो ऑरेंज कलर का देती हैं, है ना। अगर व्हाइट लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी और व्हाइट लाइट में से ब्लू तो उसने ऑब्जर्व कर ली, तो बाकी जितनी भी लाइट है वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ना। दैट मीन्स ब्लू लाइट पड़ी, ब्लू लाइट उसने ऑब्जर्व कर ली, तो वायलेट इंडिगो रिफ्लेक्ट होगी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब के सब रिफ्लेक्ट होंगे। हमारी आंखें किस कलर का परसेप्शन देगी? हमारी आंखें उसके जो अपोजिट कलर है ऑरेंज, उसका परसेप्शन देती हैं। दैट मीन्स अगर कोई ब्लू एब्जॉर्ब करता है तो वो कंपाउंड हमें ऑरेंज कलर का दिखेगा, अगर कोई कंपाउंड रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो कंपाउंड ग्रीन दिखेगा, अगर ग्रीन एब्जॉर्ब करता है तो रेड दिखेगा, येलो एब्जॉर्ब करता है तो वॉयलेट इंडिगो दिखेगा, और वॉयलेट इंडिगो एब्जॉर्ब करता है तो वो येलो दिखेगा। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट। तो हमारे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो विबग्योर में से किसी न किसी एक पर्टिकुलर कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उनका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, कलर इस चार्ट के अकॉर्डिंग वो हमें उनका दिखाई पड़ता है। अब कंपाउंड्स किस किस तरीके से उस फोटोन, पर्टिकुलर कलर के फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसकी पूरी थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये बनाइए जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे।
जो चला गया बाहर कैप उसका। चलिए अब हमें ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस तरीके से विबग्योर में से किसी एक पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्व करेंगे। 3 केस उसके हैं। तो पहला यहां पर है डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है विबग्योर में से किसी एक पर्टिकुलर कलर की लाइट के साथ इंटरेक्ट कर लेंगे, मतलब उसे क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कंपाउंड का कलर हो जाएगा। दूसरा तरीके का है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर इसे बोलते हैं LMCT। तीसरे तरीके का है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर MLCT। तो हमारे सिलेबस में 3 थ्योरी हैं। इन 3 थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई कंपाउंड जो है वो आपका कलर्ड दिखता है। तो चलिए पहली थ्योरी हम यहाँ पर देखते हैं। पहली यहाँ पर है डी ट्रांजिशन। तो यहाँ पे वो कहता है कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो उसके डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं, है ना। और वो कहता है कि वो जो 2 पार्ट बने हैं उन दोनों पार्ट के बीच का जो एनर्जी गैप है वो विबग्योर जो लाइट होती है उसके एनर्जी के फोटॉन्स के बराबर बैठता है। तो किसी कंपाउंड में इस तरीके से बैठता है कि रेड के बराबर बैठा, तो किसी कंपाउंड ने रेड वाली एब्जॉर्ब कर ली, किसी ने ऑरेंज वाली एब्जॉर्ब कर ली। दैट मीन्स यहाँ पर वो कहता है कि मान लीजिए हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें। ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये आपके T2G हैं और ये आपका क्या है, मान लो ये क्या है आपका, ये आपका Eg है, ये आपका क्या है, Eg है। नीचे वाले T2G में कुछ इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, है ना, 2 हैं 3 हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। मान लो इनका जो बीच का जो एनर्जी गैप है, इतना है कि यहाँ पर रेड कलर का जो फोटोन है, रेड फोटोन की लाइट के बराबर का यहाँ पर एनर्जी गैप है। तो जब कोई रेड कलर की लाइट का फोटोन आएगा, है ना, जब कोई यहाँ पर रेड कलर की लाइट का फोटोन आएगा तो वो फोटोन यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा
और फोटोन एब्जॉर्ब होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आपका ट्रांजिशन कर जाएगा। और अगर इस कंपाउंड ने रेड कलर की लाइट का फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर ये कंपाउंड कैसा दिखेगा आपको? ग्रीन कलर का दिखेगा। दैट मीन्स लाइट एब्जॉर्ब्ड अगर लाइट एब्जॉर्ब इसने रेड लाइट एब्जॉर्ब करी है तो कलर ऑफ कंपाउंड आपका क्या आ जाएगा? ग्रीन आ जाएगा। यहां पर क्योंकि कम एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब किया है तो हम यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर स्प्लिटिंग कम हुई है। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि जो लीगेंड है, मान लो आपका क्या है? लीगेंड है से लीगेंड मान लेते हैं कि यहां पर जैसे कोई लीगेंड रहा होगा Cl- लीगेंड है तो वो कम स्प्लिटिंग जनरेट करता है ना। मान लो कोबाल्ट है और कोबाल्ट के साथ Cl- लीगेंड है तो स्प्लिटिंग इतनी हुई कि रेड कलर की लाइट का फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है, तो रेड कलर का उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया तो कंपाउंड का कलर आपको दिखेगा ग्रीन। ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए वही सेम मान लो कोबाल्ट है ना। मान लो अब वहां पर जो लीगेंड है वो Cn- है तो स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, तो इनके बीच में स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी आपकी? ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन आपके पास यहां पर है, स्प्लिटिंग मान लो अब यहां पर इतनी हो रही है कि ये आपका यहां पर ब्लू कलर का फोटोन है ना, ब्लू कलर की लाइट का जो फोटोन है वो एब्जॉर्ब करता है। तो जब ब्लू कलर की लाइट का फोटोन आएगा तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके आपका क्या दिखाएगा? इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांजिशन करके ऊपर वाले में पहुंच जाएगा। और जब इसने ब्लू कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर ली है तो फिर वो ब्लू का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ऑरेंज, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर हो जाएगा। ठीक है। तो लाइट एब्जॉर्ब्ड रेड है, सॉरी ब्लू है, तो कलर ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका? ऑरेंज हो जाएगा। और कलर ऑफ कंपाउंड ऑरेंज हो जाए तो दैट मीन्स यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर आपने यहां पर लीगेंड से हमने यहां पर लिया है Cn-, ठीक है। तो सेम मेटल आयन के लिए अगर लीगेंड ऐसा होता है कि क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग लोअर जनरेट करेगा तो फिर लोअर एनर्जी के फोटोन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कि रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, और रेड ऑरेंज होने पे आपके कंपाउंड के कलर ग्रीन ब्लू इस टाइप के दिखते हैं। और अगर सेम मेटल आयन के लिए आपने ऐसा लीगेंड लिया है जो ज्यादा क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग जनरेट करता है तो फिर वो विबग्योर में से हायर रीजन की वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू ऐसी कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता है और उनका जो कलर है फिर येलो, ऑरेंज ये सब आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। तो सेम मेटल आयन डिफरेंट लीगेंड के साथ डिफरेंट कलर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिखाता है। ठीक। तो इसमें यहाँ पे थोड़ी 2-3 लाइन लिख लीजिए, फिर ये बनाइएगा। इसमें लिखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स absorb the light of a particular energy and generate a DD transition comma and the complementary color is given by the complex compound ठीक है। बनाइए इसको, दिख नहीं रहे ये तो फिर हमारी आंखों का परसेप्शन है, इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं मिलता। हमारी आंखें वो परसेप्शन देती हैं कि भैया ये लाइट मेरी आंखों में आ रही है तो अब ये कलर होगा, कुछ ना कुछ तो परसेप्शन देंगी ना, तो परसेप्शन उसका देती है।
बच जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जो होंगे उसको हम समझ लेंगे वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो बचा वो दिखेगा। जैसे ब्लू था, ब्लू हटा तो रेड ग्रीन, जैसे ब्लू है, ब्लू हटा दिया तो रेड ग्रीन बचेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ये आपस में, हाँ इस तरीके से भी हो सकता है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपस में कैंसिल कर लेते हैं, है ना। तो ब्लू अगर हमने हटा दिया तो ये वॉयलेट इंडिगो और येलो तो आपस में कैंसिल कर ही रहे थे, ग्रीन और रेड आपस में कैंसिल कर रहे थे, तो बचाइए एग्जैक्ट नहीं कह सकते हाँ, लेकिन ये कि पॉसिबल एक अच्छी सही एक्सप्लेनेशन लग रही है कि क्योंकि उसने खुद बोला भी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपस में कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ब्लू आपने वहां पे हटा ही लिया तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज तो कैंसिल होगा नहीं, लेकिन बाकी कॉम्बिनेशन के कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैंसिल हो रहे होंगे, तो फिर ऑरेंज ही बस दिखा। हाँ जैसे पता है कि कंपाउंड होते हैं वो इन सेवन कलर्स के अलावा मिक्सचर भी होता है कुछ कलर्स का, जैसे मैजेंटा है तो हाँ, तो फिर आपको कलर मिक्स भी दिख सकते हैं। हाँ, तो फिर इसमें दो इस तरीके की पॉसिबिलिटी बन रही है, फिर डी नहीं हो रहा होगा, फिर डी के अलावा भी कुछ और ट्रांजिशन चल रहा होगा। डी का तो एनर्जी गैप इतना ही है, अगर वहां पर इस नीचे वाले डी से कहीं और भी जाने की पॉसिबिलिटी है, हाँ, तो इस तरीके की मतलब पॉसिबिलिटी भी ऐसी कि वो विजिबल लाइट में एब्जॉर्ब कर पाए, विजिबल लाइट में ही एब्जॉर्ब कर पाए, उस टाइप की पॉसिबिलिटी है। तो फिर मिक्स्ड कलर भी हो सकते हैं, है ना। मान लो डी की वजह से उसने रेड कलर एब्जॉर्ब कर लिया और किसी तरीके से नीचे वाले डी से कहीं पर 4p या 4p में इतना एनर्जी गैप था कि वो विजिबल के बराबर ही बैठ रहा था, और उसमें उसने वॉयलेट इंडिगो कलर एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन और इसका कॉम्प्लीमेंट्री येलो, तो वो येलो ग्रीन दिख सकता है, हाँ दिख सकता है। हाँ, बस एनर्जी गैप इस टाइप के बने कि वो विजिबल के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। सर यानी कि विजिबल के अलावा भी बहुत सारी वो होती हैं। हाँ, अगर कोई कंपाउंड बिल्कुल बहुत सारे लेता रहता हो, कोई ना कोई कंपाउंड्स, जो भी कोई कंपाउंड्स है उसमें जो भी बॉन्ड एनर्जी है, जो भी ट्रांजिशन है, कुछ ना कुछ के तो एनर्जी गैप के होंगे। मान लो वो इंफ्रारेड में ले रहा है तो इंफ्रारेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर तो हमें नहीं दिख रहा ना, तो हमारी आंखें तो उसे कलरलेस ही दिखाएगी। बहुत सारे जो जानवर होते हैं जैसे सांप हो गया, वो इंफ्रारेड टाइप की भी देख लेते हैं, हो सकता है उनको जो भी कंपाउंड्स है वे अलग कलर के कुछ दिखते हो। ह्यूमन आई के लिए जो परसेप्शन है, ह्यूमन आई के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट बैठता है। हो गया। अब वाकई में डी ट्रांजिशन से आया है, इसके सपोर्ट में वो 2 पॉइंट देता है, दो एक तरीके मतलब एग्जाम्पल देता है ना। हो गया सबका ये तो लिखिए इसमें, बोलता है इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, अगर मैं वहां से लिगेंड हटा ही लूं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने वाली जो थ्योरी है लिगेंड ही अगर मैं हटा लूं, तो
तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग खत्म हो जाएगी, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग खत्म हो जाएगी तो किसी पर्टिकुलर लाइट के फोटोन का एब्जॉर्ब होना खत्म हो जाएगा, तो ये कंपाउंड्स आपके कलरलेस दिखने लगेंगे, और उसमें वो एग्जांपल भी देता है ना। तो लिखिए, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड crystal field splitting does not occur, crystal field splitting does not occur, and as a consequence the substance appear colorless, the substance appear colorless, the substance appear colorless, है ना, the substance appear colorless, the substance appear colorless। देखिए दो एग्जांपल वो देता है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स, लिखिए रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स ऑन हीटिंग। देखिए ये कंपाउंड है, वॉयलेट कलर का है, अगर आप इसे हीट करते हैं तो यहाँ पर जो भी 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और कंपाउंड बन जाता है आपका TiCl3, और TiCl3 आपका कलरलेस है, सिंपल एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल आयनिक कंपाउंड बन गया, तो जो डी की स्प्लिटिंग वाली चीजें चली सब खत्म हो गई, तो वो भी वॉयलेट से कलरलेस हो गया। देखिए ऑन हीटिंग makes it colorless, makes it colorless, ठीक है, makes it colorless। ठीक है, यहाँ पानी तो लिगेंड की तरह है ना? हाँ लिगेंड की तरह है, लिगेंड है, हाँ क्रिस्टल में इस टाइप से निकल जाता है। हीट करने पर आप एक तरीके से फोर्स कर रहे हो पूरे कंपाउंड्स को टूटने के लिए, आयनिक कंपाउंड तक टूट जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O ब्लू कलर का होता है, और जब हम उसको हीट करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। तो नेक्स्ट लिखिए, सिमिलरली हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जैसे हम लिखते हैं CuSO4.5H2O, जो कि एक्चुअली में होता है CuH2O4 SO4.H2O, ये ब्लू कलर का आपका होता है ना, ब्लू कलर का होता है। और इसको जब आप हीट करते हो तो सिंपल आपका बन जाता है -5 टाइम्स ऑफ H2O, सिंपल बन जाता है आपका CuSO4, और ये आपका होता है कलरलेस, है ना। इसमें लिखिए, सिमिलरली हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, सिमिलरली हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, और CuH2O4 ब्रैकेट में .SO4.H2O is blue colored, but anhydrous copper sulfate is white और कलरलेस, मतलब उनका मीनिंग वही है क्योंकि लाइट अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। वाइट इज वाइट, है ना, ये वाला और लिखिए, इज वाइट। ठीक है, ये कलरलेस की बजाय यहाँ पे ये वाइट इज वाइट, है ना। नेक्स्ट, अब हम वो केस देखेंगे जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है लेकिन फिर भी वो कलरलेस दिख सकता है। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, केसेस वेयर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर कलरलेस,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर कलरलेस। ये सब डी ट्रांजिशन के अंदर ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए डी ट्रांजिशन के अंदर ही कंपाउंड आपका कलरलेस हो सकता है अगर मान लो ये है आपका T2G Eg, दैट मीन्स जो डी ऑर्बिटल है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन हो ही ना, डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन हो ही ना, है ना। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर होगा तो वो आपका कलरलेस होगा। और दूसरा केस डी के अंदर आपका नीचे वाला डी भी पूरा भरा हुआ है और ऊपर वाला डी भी पूरा भरा हुआ है, तब ट्रांजिशन होकर जाएगा कैसे? अगर ये आपका पूरा भरा हुआ है और ये भी आपका पूरा भरा हुआ है तो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपका जो ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन का वो आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि फुली फिल्ड है। नीचे से एक इलेक्ट्रॉन जाकर ऊपर 3 नहीं बना देगा तो भी आपका कंपाउंड कलरलेस आएगा, क्योंकि ट्रांजिशन पॉसिबल, यहाँ पे तो ट्रांजिशन इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ है ही नहीं, यहाँ पर ट्रांजिशन इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि हो नहीं पाएगा, यहाँ से जाकर 3 नहीं बना देगा तो पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ऐसे सिनेरियो में कंपाउंड आपका कलरलेस हो जाएगा। ठीक, तो लिखिए पहला पॉइंट, इन कॉम्प्लेक्स if there is no possibility of DD transition, if there is no possibility of DD transition, if there is no possibility of DD transition, like if all d orbitals are empty, like if all d orbitals are empty, like if all d orbitals are empty, example Sc3 plus, scandium 3 plus, Sc3 plus and Ti4 plus, titanium 4 plus complexes, Ti4 plus complexes। सो जो टाइटेनियम 4 प्लस कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाँ, उसकी वो क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन। उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? TiCl4 है, sp3 रही होगी उसकी, उससे भी देखेंगे उससे कि डी में जा रहे हैं क्या, मतलब डी खाली पड़ा तो अंदर वाला डी ले ले, DsP2 बना ले अगेन। सारे के सारे वो डी में रख सकते हैं, D4 बनाएगा, होगा नहीं ऐसा नहीं। पहली बात तो मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से सोचोगे तो कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिड हो सकते हैं उनकी अपनी वो है ना। 5 डी ऑर्बिटल अगर आप, तो वहाँ पे हाइब्रिडेशन का फिर ऐसा केस नहीं आएगा। अगर आप 5 डी ऑर्बिटल एक झोले में डालते हैं, 5 डी डाल ले और आबरा का डाबरा, तो वापस 5 ही डी ऑर्बिटल निकलेंगे, तो हाइब्रिडेशन टाइप का तो फिर केस ही नहीं यहाँ पे बात करेंगे। हाइब्रिडेशन का केस तो हम वहीं पे बात करेंगे जहाँ पर एक से ज़्यादा डिफरेंट ऑर्बिटल हैं। क्वेश्चन बता प्रिसाइज, क्या पूछना चाह रहे हो? अगर टाइटेनियम 4 प्लस उसमें डी खाली पड़ा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? नहीं, कॉम्प्लेक्स तो इसे कॉम्प्लेक्स नहीं है का क्या केस आ जाएगा? ऑक्टा है, मतलब कि CFT के हिसाब से सोचें या हाइब्रिडाइजेशन VBT के हिसाब से सोचना है? तो CFT के हिसाब से सोचने में क्या समस्या आ रही है? CFT के हिसाब से सोचने में क्या समस्या आ रही है? टाइटेनियम बीच में बैठा है और उसने टेट्राहेड्रल मान लो बना लिया है, वहां क्या समस्या आ रही है? D8 पे तो स्क्वायर प्लेनर है। फिर अब तुम VBT पे आ रहे हो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरने वाली थ्योरी VBT में है। अगर टाइटेनियम में वो खाली है तो कहाँ डाले, क्योंकि अंदर का खाली अगर है तो SD यूज कर सकता है और
हाँ DsP2 हो सकती है। सारे खाली हैं जो खाली छोड़ेगा सारी बात। इनफैक्ट अगर हम टाइटेनियम 4+ ना भी लें, टाइटेनियम 3+ भी लें, डी में एक भी पड़ा है, तो अगर अंदर के कई सारे डी खाली पड़े हैं तब भी तो अंदर के डी यूज कर सकता था। मतलब अंदर के 3 डी भी तो यूज हो सकते हैं, अगर खाली पड़े अंदर के 4 डी भी यूज हो सकते हैं, है ना। तो जब आप बात करते हैं कि अंदर के 4 डी हमने यूज कर लिए, एक एस में चलो 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा, अंदर के 4 डी यूज कर लिए, और फिर वहां पे फिर इसका मतलब फिर वो कहीं ना कहीं फिर वो बोलेगा कि 4 डी हाइब्रिड होने पे एक सही हाइब्रिड ऑर्बिटल क्रिएट नहीं करते, कुछ ऐसा बोलेगा। भाई आप यहाँ पर बात करो कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन हमने sp sp2 sp3 यही हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, है ना। दैट इज हाइब्रिडाइजेशन तो कुछ भी हो जानी चाहिए थी। नहीं हाइब्रिडाइजेशन होती इसलिए है कि जो डीजेनरेट नहीं है उन्हें डीजेनरेट बनाया जाए। अभी तो सारे पहले से डीजेनरेटेड हैं तो उन्हें तो नहीं बनाएंगे। डी4 हाइब्रिडाइजेशन वो पहले, लेकिन सर डीजेनरेटेड वो रहे भी नहीं CFC के साथ। अभी नहीं पता चला, आराम से बैठ के इस पर डिस्कशन करेंगे क्या होगा, है ना। लिखिए Ti4+ कॉम्प्लेक्सेस, Ti4+ कॉम्प्लेक्सेस और d orbitals are completely filled like Zn2+ complexes, ठीक है। तो एक तो सिनेरियो ये हो सकता है कि जब D आपका पूरा खाली हो, और एक वो हो सकता है जब D आपका पूरा भरा हो। एक दूसरा केस हो सकता है जब आपके कंपाउंड कलरलेस दिखेंगे। मान लो एनर्जी गैप इतना कम है, देखिए अगर एनर्जी कम है तो वॉयलेट से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और रेड से भी कम अगर इतनी स्प्लिटिंग हुई है कि रेड से भी कम का फोटोन वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो किसका फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा होगा? इंफ्रारेड का। अगर स्प्लिटिंग बहुत ही कम हुई है तो इंफ्रारेड का एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और अगर स्प्लिटिंग बहुत ही ज़्यादा हुई है तो कौन सा एब्जॉर्ब कर रहा होगा? अल्ट्रावायलेट का कर रहा होगा। तो अगर स्प्लिटिंग बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो फिर विजिबल जो स्पेक्ट्रम है उससे बाहर पे वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होगा। अगर इंफ्रारेड एब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर इंफ्रारेड का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो फिर हमारी आंखों के लिए उसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, और अगर वो अल्ट्रावायलेट कर रहा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर का भी हमारी आंखों के लिए कोई मीनिंग नहीं है, तो फिर हमें वो कंपाउंड कलरलेस दिखेगा। ठीक है, तो लिखिए सेकंड में लिखिए आइदर कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब लाइट, आइदर कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब लाइट in infrared region, or the complex absorb light, in the ultraviolet, then complementary color will not be visible, will not be in visible light, 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 है ना। तो यहीं पे वो कई बार वो बोलता है ना, यहीं पे वो कई बार बोलता है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में जस्ट विजिबल जस्ट क्रॉस, जो वॉयलेट इंडिगो क्रॉस हो रहा है वहां पे एब्जॉर्ब किया है, अगर किसी कंपाउंड ने जस्ट, क्योंकि इसकी कोई शार्प रेंज नहीं है, वॉयलेट जो कलर है, क्या आप वॉयलेट में बता सकते हो कि हमारी आंखें जस्ट इतनी फ्रीक्वेंसी की वॉयलेट लाइट देख पाती हैं, उससे जस्ट ज्यादा होती खत्म, ऐसी कोई रेंज नहीं है ना। तो अगर वो यहाँ पे कहता है कि कई बार अगर कॉम्प्लेक्स जस्ट वॉयलेट्स के जस्ट पार करते हुए की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर में वो कई बार येलो टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिखते हुए मिलते हैं।
है ना। तो एक यहाँ पे लिख लीजिए नोट करके, समटाइम्स व्हेन कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब लाइट, sometimes when complex absorb light in ultraviolet ब्रैकेट में लिखिए just near the visible violet bracket close, it can have color like COCN6 3 minus, like COCN6 3 minus, absorb the light in ultraviolet, ब्रैकेट में लिखिए 310 नैनोमीटर, and the color of complex is pale yellow, तो जस्ट अगर उसने विजिबल के पास की ही अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब करी है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर पेल येलो टाइप का भी दिख जाता है ना। चलिए, तो ये हमारी पहली थ्योरी थी, और ये तो ऐसा हो गया भाई ये हैं? तो पहली थ्योरी हमारी हो गई डी ट्रांजिशन, है ना। हाँ बताओ। कई ट्रिपल की जगह को जाएंगे और इलेक्ट्रॉन होल्स विजिबल लाइट को कितने वाले फोटॉन को एब्जॉर्ब करने और निकल सकता है। तो सपोज जो डी ऑर्बिटल सारे फिल्ड हैं तो उसमें कोई ऊपर जगह हो और जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर नहीं चला जाए और हमें कोई कलर नहीं मिल सकता है। मतलब डी वाले में ऊपर वाले का है और कहीं और चला जाए। देखिए सारी संभावना यही है, जो एक तरीके से फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा है, रेडियो वेव से लेकर गामा रे तक बहुत बड़ा है। उसके अंदर जो विजिबल लाइट एक बहुत छोटा सा स्पेक्ट्रम है, एक छोटी सी नैरो रेंज है। मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी है दुनिया में, हम विजिबल लाइट में देखें तो उसका एक बहुत छोटा सा एक पार्ट देख पाते हैं। तो अगर संभावनाएं ऐसी हैं, किसी भी टाइप से संभावना अगर ऐसी है कि उस ट्रांजिशन में विजिबल लाइट यूज हो रही है, तो आपको गारंटीड कॉम्प्लीमेंट्री कलर के अकॉर्डिंग कलर दिखेगा। अभी आगे चलते हैं, 2-3 केस ऐसे आएंगे वहां पर शायद आपको लगे कि हाँ कुछ ऐसा हो गया, है ना। जैसे जो ये पहले सड़कों पे जो लाइट जलती थी वो येलो कलर की लाइट जलती थी, अब तो ये एलईडी लाइट है वाइट कलर की, पहले येलो कलर की रहती थी। तो सोडियम बल्ब रहते थे, तो उसमें सोडियम मेटल की उसमें एक तरीके से फिलामेंट रहता था और उसमें सोडियम की वेपर्स भरी रहती थी। उससे होता क्या था कि सोडियम में 3s से जब 3p पे ट्रांजिशन होता है, अगर आप एनर्जी देके इलेक्ट्रिक एनर्जी देके 3s से 3p में ट्रांजिशन करा दें और जब वो 3p से वापस 3s में आता था तो वो जो एनर्जी गैप है वो येलो लाइट में पड़ता है। तो वे जो सोडियम लैंप है वो येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस करते थे, है ना। और वहीं पे अगर मैग्नीशियम भर दें और मैग्नीशियम में 3p से 3s में आने की बात करने लगे तो वो हो सकता है तुरंत बाहर निकल जाता हो, है ना। सोडियम ही क्यों भरी, सोडियम के अलावा मतलब इतने सालों से 50 साल में लैंप चले हैं, अभी 5-10 साल से एलईडी लाइट है ना। उससे पहले आप देखोगे हिस्ट्री में 50 साल तक सड़कों पर भी येलो कलर की लाइट ही जलती हुई दिखी। तो सोडियम के अलावा भी तो कोई और मेटल भर सकते थे, सोडियम की बजाय क्या पता कुछ और सस्ती कोई मेटल पड़ जाती, लेकिन फिर भी नहीं मिली। तो एक विजिबल स्पेक्ट्रम में बहुत छोटा सा स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर तो मैं ढूंढना पड़ता कि अच्छा ये है जो विजिबल के अंदर फंस रहा है, ये कलर दिखा जाएगा ना। मैग्नीशियम काम कर रहा था, कैल्शियम तो सस्ता है उससे, कैल्शियम ना काम कर रहा था, आयरन नहीं काम कर रहा था, कॉपर नहीं काम कर रहा था, कुछ ऐसा भी तो कॉम्बिनेशन हो सकता था। तो बात ये कि हम जो लाइट का स्पेक्ट्रम उसकी बहुत छोटी सी रेंज पे खेल रहे हैं, उसमें अगर ट्रांजिशन विजिबल में पकड़ लिया उसने तो कलर आ गया, और थोड़ा सा भी बाहर निकल गया, अल्ट्रावायलेट में निकल गया, इन्फ्रारेड में, तो सब खेल खत्म।
बहुत सारे कलर नहीं देख पाते, हाँ, तो हम तो जो फ्रीक्वेंसी का बैंड है जैसे देख पा रहे हो। इतना सा ही देख पा रहे हैं, इतने बड़े फ्रीक्वेंसी बैंड का इतना सा देख पा रहे हैं, उसी में फिर लाल हरा पीला नीला इसमें मतलब चल रहा है। होते तो होंगे ना उनमें भी कलर, बस हम देख ही तो नहीं पा रहे ना। कलर मतलब जो भी उनका परसेप्शन होता होगा दिमाग में। अगर तुम्हें देखना है जो रिमोट रहता है टीवी का रिमोट, टीवी के रिमोट पे जो एलईडी है वो इंफ्रारेड फेंकती है, तो अगर तुम्हें वो इंफ्रारेड देखनी है तो मोबाइल फोन के कैमरे से वो दिख जाती है ना। लेकिन सर मोबाइल फोन में भी तो इंफ्रारेड वर्ग ही दिख रही है, तो नहीं, मोबाइल फोन के सेंसर ने उसे इंफ्रारेड में पकड़ा है, लेकिन वो उसका जो वहां पे वो वॉलेट उसको रेड टाइप से दिखा रहा है, वही तो सर उसने कलर चेंज कर दिया ना। रेंज में रहे ना, वो तो हम कभी भी नहीं देख पाएंगे कि उस रेंज में। हमारे फोन की स्क्रीन ने उसको जो तुम फोन से फोटो खींचते हो वो एग्जैक्ट सेम ऐसे ही दिखता है जैसा कि तुम्हें दिख रही है। जब तुम फिल्म देखते हो सिनेमा हॉल में या फिर किसी फिल्म में, उसमें उतने सारे कंट्रास्ट कलर दिखते हैं। हीरो ने शर्ट पहनी है, हीरोइन ने कुछ लहंगा पहना है, इतने कंट्रास्ट कलर दिखेंगे। यहाँ बैठे हुए देख लोगों को देख लो, कपड़ों में कितने कंट्रास्ट दिख रहे हैं, इतने दिख रहे हैं। आम जब चीजें देखते हो उसमें इतने कंट्रास्ट कलर नहीं दिखेंगे, पेड़ इतना ग्रीन नहीं दिखेगा, लेकिन फिल्म में वो इतना ग्रीन चटक ग्रीन दिख रहा है, सब दिख रहा है। तो मोबाइल फोन के कैमरे या जो एक्चुअल कैमरे हैं वो कलर को अलग तरीके से पकड़ते हैं, हमारे यहाँ के उसको अलग तरीके से पकड़ती हैं। तो मोबाइल फोन का कैमरा उसको पकड़ इंफ्रारेड में रहा है, लेकिन जब उसको दिखा रहा है तो वो रेड टाइप से दिखा रहा है। ये चल रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, इसे बोलते हैं LMCT। LMCT LMCT। यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल लेंगे। तो पहला यहाँ पर देखिए KMnO4 का एग्जाम्पल। KMnO4 को बोलता है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि K प्लस और आपका MnO4 माइनस, वो ये है। KMnO4 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसमें जो Mn है वो सेंट्रल मेटल है और O उस पर चार्ज 2 माइनस, ऑक्साइड आयन यहाँ पर लिगेंड है। अगर आप यहाँ पर देखो तो जो KMnO4 है वो पर्पल कलर का कंपाउंड है। KMnO4 एक पर्पल कलर का कंपाउंड है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +7 है, तो Mn के d ऑर्बिटल में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो dd ट्रांजिशन तो वहाँ पर पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर कैसे KMnO4 पर्पल कलर का कंपाउंड ये दिखाता है ना। यहाँ पर वो कहता है कि जो ऑक्साइड आयन है, ऑक्साइड आयन से एक ऑक्साइड आयन जो है वो विजिबल में से येलो कलर की लाइट के फोटोन को पकड़ते हैं और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में जंप करा देते हैं, और इस जंप के लिए येलो कलर की लाइट का फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता है, तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें पर्पल वाला वो दिखता है। तो इसे यहाँ पे बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड से मेटल को चार्ज ट्रांसफर हुआ है और उस चार्ज को ट्रांसफर कराने के लिए एक फोटोन कैप्चर होता है। ठीक, तो लिखिए चलिए। पोटेशियम परमैंगनेट इज पर्पल इन कलर। हाँ, ये लिख लो। पोटेशियम परमैंगनेट इज पर्पल इन कलर due to LMCT rather than DD transition as Mn in KMnO4 exist with +7 oxidation state,
एंड इट हैज़ नो डी इलेक्ट्रॉन, एंड इट हैज़ नो डी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर Mn+7 में 3d 0 और 4s 0 है ना, 3d 0 4s 0। अब यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर फोटोन जो O2 माइनस है, एक पर्टिकुलर फोटोन, यहाँ पर वो कहता है कि येलो जो फोटोन है, येलो कलर का जो फोटोन है, येलो लाइट, इसको एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके डी में यहाँ पर पहुँचा देता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचा देता है, और इसके पहुँचाने के लिए उसने येलो कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर ली, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको पर्पल इंडिगो दिखने लगेगा। ठीक, इसमें लिखिए इन द चार्ज ट्रांसफर विद इन द मॉलिक्यूल, इन द चार्ज ट्रांसफर विद इन द मॉलिक्यूल comma photons promote an electron, photons promote an electron, photons promote an electron from the highest energy atomic, from the highest energy atomic orbital, from the highest energy atomic orbital, from one of the ligand, from one of the ligand O2 minus, ब्रैकेट में लिखिए O2 minus, to an empty d orbital, to an empty d orbital of Mn। नेक्स्ट टाइम लिखिए दिस प्रमोशन इज इक्वलेंट टू d orbital of Mn, हाँ डी एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ Mn, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम लिखिए दिस प्रमोशन इज इक्वलेंट टू, दिस प्रमोशन इज इक्वलेंट टू, दिस प्रमोशन इज इक्वलेंट टू द एनर्जी ऑफ ए येलो फोटोन, दिस प्रमोशन इज इक्वलेंट टू द एनर्जी ऑफ ए येलो फोटोन which makes us to see, which makes us to see, which makes us to see its complementary color purple, which makes us to see its complementary color purple, full stop, complementary color purple, full stop। अब यहाँ पर वो कहता है कि ये जो कलर है ये MnO4 माइनस की वजह से है, ये नहीं कि ये कंपाउंड KMnO4 है इसीलिए पर्पल है। अगर आप KMnO4 लें तो भी ये पर्पल ही दिखेगा, अगर आप NaMnO4 लें तो भी ये पर्पल ही दिखेगा, अगर आप RbMnO4 लें तो भी ये पर्पल ही दिखेगा, क्योंकि कलर का जो वो है रेस्पॉन्सिबल वो MnO4 माइनस आयन है ना, परमैंगनेट आयन है जो कि पर्पल कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, पूरा KMnO4 रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो लिखिए the color is due to MnO4 minus, the color is due to MnO4 minus, the color is due to MnO4 minus, so either KMnO4, so either KMnO4 or NaMnO4 or NaMnO4, ऑल आर पर्पल, ऑल आर पर्पल, चाहे कोई भी और हो, परमैंगनेट आयन अगर उसमें है तो वो पर्पल ही दिखेगा, ऑल आर पर्पल। ठीक है, ये लिख लीजिए, थोड़ा सा याद रहेगा क्या इसमें होगा। हाँ MgMnO4 ट्वाइस है तो भी पर्पल ही होगा, बेरियम के साथ तो होता है ना, उसके साथ BaMnO4 ट्वाइस होता है, सब पर्पल ही दिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7।
K2Cr2O7, तो यहाँ पर ये आपका K2 और अगेन इसे ये Cr2O7 2 माइनस, तो ये ऑरेंज रेड कलर इसका होता है और सिमिलर एक्सप्लेनेशन। चलिए एक पूरा लोन पेयर बना के देता है। नहीं, एक लोन पेयर की बात कहीं नहीं लिखता, वो एक इलेक्ट्रॉन की बात लिखता है। जब भी डी से इधर बोलता है तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलर एक्सप्लेनेशन है इसकी भी, K2Cr2O7 के ऑरेंज रेड कलर की। थर्ड यहाँ पर FeH2O5NO2+, FeH2O5NO2+। टेस्ट है ये। तो ये ब्लू से ग्रीन के बीच वाली लाइट का एब्जॉर्ब करता हो हाँ, क्योंकि आप विबग्योर को एग्जैक्ट V नहीं मानिए, V और I के बीच में भी फ्रीक्वेंसी तो कंटिन्यूस बैंड है ना, तो कंटिन्यूस बैंड है तो उसके बीच की कहीं ऑब्जर्व कर ली है। चलिए नेक्स्ट है FeH2O5NO2+। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें दो चीज़ें पूछता है कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और यहाँ पर इसका जो इंटेंस ब्राउन कलर है वो किस तरीके से है। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर Fe का D खाली थोड़ना है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, मान लो Fe की 2+ मान रहे हैं, तो Fe2+ का D खाली थोड़ना पड़ा है, D तो है, तो क्या उसका इसका कलर है इंटेंस ब्राउन कलर, है ना, इंटेंस ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स है, तो क्या इंटेंस ब्राउन कलर इसका जो है वो डी ट्रांजिशन की वजह से है? तो वो कहता नहीं, इसका जो इंटेंस ब्राउन कलर है वो डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं है, वो LMCT की वजह से है ना। ये नाइट्रेट का टेस्ट जब हम करते हैं, जब हम नाइट्रेट का टेस्ट करते हैं तो उसमें ये ब्राउन कलर की रिंग बनती है, ये वहाँ पर आता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में जब टेस्ट करते हैं नाइट्रेट आयन का टेस्ट, वहाँ पर जब हम ये टेस्ट करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसकी वजह से ब्राउन कलर की रिंग बनती है दो लिक्विड्स के बीच में, है ना। हाँ, तो जो रिंग बनती है वो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। तो इसका ब्राउन, इंटेंस ब्राउन जो कलर है वो किसकी वजह से, इसी थ्योरी है। और इस Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो यहाँ पर बोलता है कि Fe इनिशियली आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन NO ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसी होने की वजह से, NO पे अगर आप देखो तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसी है ना। NO पे आप देखिए N है 1 2 3 4 5 और इसने डबल बॉन्ड ऐसा बना लिया ऑक्सीजन के साथ, तो N के पास ही एक ओड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर वो कहता है कि NO ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसी होने की वजह से इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अपना एक इलेक्ट्रॉन Fe2+ को दे देता है। तो Fe2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +1 और NO हो जाता है यहाँ पर NO+। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने दिया है, लिगेंड ने जो मेटल को दिया है, इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पर ये LMCT इसको बोलता है। और इसी ट्रांजिशन में, इस ट्रांजिशन में एक पर्टिकुलर लाइट एब्जॉर्ब करता है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर फिर वही इंटेंस ब्राउन टाइप का वो बनता है ना। ब्राउन यहाँ पर कुछ कलर के कॉम्बिनेशन से वो भी है, वो बन रहा होगा। तो इस वजह से इसका जो कलर है वो इंटेंस ब्राउन है, ना कि डी ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, इसका कलर किस वजह से है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की क्या है। तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +1 बोली गई है। यहाँ पर क्या है कि NO ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसी है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये पेयर्ड नहीं है। यूजुअली आपको कंपाउंड में ऐसे अनपेयर्ड टाइप से नहीं दिखेंगे, दो दिखेंगे, या तो दो ऐसे दिखेंगे, ये सिंगल है। कोई भी आप कंपाउंड बनाइए, H2O, NH3, XeO4, है ना, I3-, कुछ भी बनाइए तो आपको इलेक्ट्रॉन के पेयर दिखेंगे, सिंगल नहीं दिखेगा।
सिंगल कंपाउंड्स यूजुअली किन्ने चुने कंपाउंड्स में दिखते हैं, जैसे कि NO, NO2, ClO2, ये कुछ हैं जिनमें आपको एटम के पास एक ओड इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा, तो इन्हें ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसी बोलते हैं। ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसी होने की वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है तो ये सब के सब पैरामैग्नेटिक भी होते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना तो ये Fe मान लो 2+ था और NO 0 था, लेकिन NO ओड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो अपना ओड वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो Fe 2+ से तो बन गया +1 और NO बन गया 0 से +1। और ये जो इलेक्ट्रॉन दिया गया है ये लिगेंड से मेटल को दिया गया है और यही LMCT हुआ है। और इस LMCT के लिए इसने पर्टिकुलर कलर की लाइट का फोटोन एब्जॉर्ब किया है, तो फिर फाइनली ये इंटेंस ब्राउन कलर का दिखता है। तो यहाँ पर जो इसका इंटेंस ब्राउन कलर है वो Fe के dd ट्रांजिशन की वजह से नहीं, क्योंकि Fe में d खाली नहीं है, Fe के अंदर तो Fe2+ के अंदर d भरा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर dd ट्रांजिशन की वजह से इसका इंटेंस ब्राउन कलर नहीं है, वो LMCT की वजह से है। लिखिए द इंटेंस ब्राउन कलर of FeH2O5 NO2+ is due to ligand to metal charge transfer. Ligand to metal charge transfer rather than dd transition. Rather than dd transition. Rather than dd transition. ठीक है। इसी में आगे एक सब हेडिंग डालिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe एंड इंटेंस ब्राउन कलर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe एंड इंटेंस ब्राउन कलर। इंटेंस ब्राउन कलर, तो यहाँ पे वही कहता है कि NO ओड इलेक्ट्रॉन लिगेंड है और ओड इलेक्ट्रॉन लिगेंड होने की वजह से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है मेटल को दे देता है, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +1 में ऑसिलेट करती है और इसी सब की वजह से इंटेंस ब्राउन कलर आता है। और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 बोली जाती है Fe की। लिखिए देयर हैव बीन थ्योरी दैट odd electron of NO keep oscillating between central ion and ligand NO central ion and ligand NO, and thus the oxidation state of central ion should oscillate between +1 and +2, full stop. Many state this the reason for the intense brown color of the compound comma referring to the color
referring to the color producing effect, referring to the color producing effect, referring to the color producing effect by LMCT, by LMCT, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम लिखिए द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, the oxidation state of Fe in FeH2O5 NO2 plus is +1 and the oxidation state of NO is +1. is +1 है ना। सिमिलरली एक कंपाउंड और है, नेक्स्ट टाइम लिखिए सिमिलरली FeCN5NO2 माइनस, सिमिलरली FeCN5NO2 माइनस here Fe is in +2, here Fe is in +2 and NO is in +1 oxidation state. ठीक है, ये पूरी इसकी कहानी है। कोई नया कंपाउंड दे दिया और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के साथ तो मान के चले कि वो एक कंपाउंड दे रहा है। उसने बोला ना थ्योरी है, ये कह नहीं सकते ऐसे। NO जो है कई सारे कॉम्प्लेक्स में ऐसा दिखाते हुए मिला है, तो अगर NO दिख रहा है तो तुम एक बार सोच सकते हो। चलिए अगला है, थर्ड है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर MLCT। नेक्स्ट है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। तो MLCT, ठीक है MLCT। तो यहाँ पर पहले तो एक ये कि जो d ऑर्बिटल है ना, जो आपके d ऑर्बिटल है, जैसे कि हम यहाँ पर लें d XZ आप ले लो, है ना। जैसे हम यहाँ पर कौन सा d ले लेंगे, DXZ है ना। तो यहाँ पर इनके जो फेज हैं वो प्लस माइनस इस तरीके से लोब्स के अपने फेज हैं, है ना। और जो पाई स्टार ऑर्बिटल होता है ना, जैसे कि मैं CO की यहाँ पे बात करूँ तो CO का जो पाई स्टार ऑर्बिटल है, जो पाई स्टार ऑर्बिटल है ये भी इसी सिमिलर शेप के होते हैं। मान लो ये आपका है पाई स्टार 2px और इनके लोब भी आपके प्लस माइनस और प्लस माइनस, ये ऐसे रहते हैं। तो d ऑर्बिटल और जो पाई स्टार ऑर्बिटल हैं वे इस तरीके के हैं कि आपस में पाई बॉन्डिंग बना सकते हैं। सिमिलर इनकी स्ट्रक्चर है, लोब्स दिख रही हैं, ये पाई स्टार ऑर्बिटल है, 2 न्यूक्लियस हैं इसमें, ये है ना। और ये आपका सिंपल d ऑर्बिटल है, तो लोब्स प्लस माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस, दैट मीन्स यहाँ पर इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। तो यहाँ पर वो कहता है कि कई बार अगर ये आपका मान लो ये मेटल के आपके T2G है, इसके पास मान लो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपका EG है। अगर इनके बीच का एनर्जी गैप ऐसा हुआ कि इसकी वजह से कोई कलर जनरेट नहीं हो रहा,
मान लो T2G है, EG है, EG खाली पड़ा है। अगर मान लो यहाँ पर ये इंफ्रारेड में एब्जॉर्ब कर रहा है, इसकी वजह से कोई कलर जनरेट नहीं हो रहा, लेकिन जस्ट इसके ऊपर एनर्जी लेवल में अगर हम देखें तो इसके ऊपर अगर इसके ऊपर आपका यहाँ पर पाई स्टार ऑर्बिटल बैठा है लिगेंड का, मतलब ये तो एनर्जी लेवल से हमने दिखाया है। दैट मीन्स अगर T2G से EG में इलेक्ट्रॉन पहुंचाने पे जो फोटोन एब्जॉर्ब होता है वो फर्दर कोई कलर जनरेट नहीं कर पाता, लेकिन अगर T2G से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जाने लगे और उसका जो एनर्जी गैप ऐसा है कि विजिबल में किसी एक पर्टिकुलर फोटोन को पकड़ ले रहा है, तो फिर मेटल के D ऑर्बिटल से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन चला जाता है या ओवरलैपिंग हो जाती है, और उससे हमें कंपाउंड्स में कलर दिखने लगता है, और उसे बोलता है वो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, दैट मीन्स अगर यहाँ से यहाँ पर इसने कोई लाइट एब्जॉर्ब कर ली, मान लो इसने येलो कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर ली, और यहाँ से यहाँ पर ये इंफ्रारेड एब्जॉर्ब कर रहा था, तो यहाँ पर MLCT की वजह से कंपाउंड में कलर आ जाएगा, इसको बोला जाएगा है MLCT थ्योरी। ठीक है, तो इसमें लिखिए if the metal is in low oxidation state, if the metal is in low oxidation state, ब्रैकेट में लिखिए इलेक्ट्रॉन रिच and the ligand possesses low lying empty orbitals, ब्रैकेट में लिखिए एग्जाम्पल CO एंड CN माइनस, ये यूजली ऐसा करते हुए दिखते हैं, CO एंड CN माइनस, ब्रैकेट क्लोज। देन ए मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, देन ए मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, देन ए मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर में अकर्स, फुल स्टॉप। आगे लिखिए अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कॉमा इलेक्ट्रॉन इन द मेटल ऑर्बिटल्स, are excited to ligand pi star orbitals, ठीक है। आगे इसमें लिखिए एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स शोइंग दीज ट्रांजिशन आर एटसेट्रा। ठीक है,
जो इसका नाम लिखेंगे हम, जो CO3 वाला है, उसका जो बाइपिरिडीन है, इसका बी यूज कर, बी को इस लेकर चलेगा ना। बाइपिरिडल है, बाइपिरिडल मतलब इसमें तो डाई ट्राई तो आ ही नहीं रहा ना, बाइपिरिडल है, इसका तो नाम में ही बाई है ये। हाँ, ये वो वाला वो नहीं है, मतलब डाई वाला डी नहीं है, बाई इसके नाम में ही है। बाइपिरिडल का बी लिया जाएगा, डाई होता तो डी नहीं लिया जाता, बाई तो अलग ही वर्ड है ना। इसका सिग्मा स्टार कहाँ होगा? बाइपिरिडीन नहीं भाई, ये नहीं बता पाएंगे। इसका पहले तो ये कहाँ से आया है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आया ना, तो इन सब के भी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से फिर भी बनेंगे ना ऑर्बिटल उस टाइप के। दो वाले ही देखते हैं। नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो पूरे किसी भी कंपाउंड पे एप्लीकेबल के लिए बनाई गई है। बेंजीन पर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगती है, किसी पर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगती है। हमारे सिलेबस में वो 2 तक स्ट्रक्चर्ड कर रखी है। हमारे सिलेबस में बोला कि भाई बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी तो होमो एटॉमिक और 20 इलेक्ट्रॉन तक के लिए बस छोड़ दो, इनके पीछा छोड़ दो, सब पे लगती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो फंडामेंटल यूनिवर्सल थ्योरी है, वो तो किसी भी H2SO4 पे लगाओ, किसी पे भी लगाओ, सबके लिए ही। हाँ, लेकिन उसने होमो एटॉमिक के लिए बोला, मैं तो NO पे वही काम कर जाता है, NO पे वही काम कर जाता है, CO पे काम कर जाता है, लेकिन उनके जो एनर्जी लेवल है ऊपर नीचे होते हैं, उनमें उनकी पढ़ाया नहीं जाता, इन जनरल नहीं पढ़ाते। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, हाउ टू फाइंड आउट दैट दिस कलर इज ड्यू टू, दिस कलर इज ड्यू टू DD ट्रांजिशन, दिस कलर इज ड्यू टू DD ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर, और बाय चार्ज ट्रांसफर, और बाय चार्ज ट्रांसफर। और बाय चार्ज ट्रांसफर। अगर किसी कंपाउंड में बोला जाता है कि ये कंपाउंड आपका पेल येलो टाइप का कलर दिखा रहा है ना, कोई कंपाउंड है पेल येलो दिखा रहा है। देखिए अभी आपने देखा कि डी इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी LMCT और MLCT चल सकते हैं, है ना। LMCT और MLCT फिर भी चल सकते हैं, डी इलेक्ट्रॉन अगर हैं तब भी वो हो सकता है, और DD ट्रांजिशन भी वहाँ पर हो सकता था। तो DD ट्रांजिशन हुआ है या MLCT या LMCT हुआ, कैसे पता लगता है? तो यहाँ पर होता क्या है कि जो DD ट्रांजिशन है उसकी इफेक्टिवनेस काफ़ी कम है। दैट मीन्स अगर 1000 फोटोन आए तो 1000 में से 40-50 फोटोन ही है जो DD ट्रांजिशन कराएंगे, बाकी सब इधर उधर लॉस्ट हो जाते हैं। इफिकेसी बहुत कम है उसकी। और जो LMCT है MLCT है उसमें अगर 1000 फोटोन है तो 1000 में से 900 काम कर जाएंगे। तो जब भी LMCT या MLCT होता है तो कलर इंटेंस बनते हैं, और जब नॉर्मल DD ट्रांजिशन होता तो मतलब पेल कलर बनते हैं, मतलब हल्का, बस उसने बोल दिया कि येलो कलर, बस काम खत्म। लेकिन जब भी वो लिख रहा है ना इंटेंस कलर है, तो इंटेंस कलर हमेशा LMCT या MLCT से ही जनरेट होते हैं। तो अगर एक ही कंपाउंड में DD ट्रांजिशन भी हो रहा है, उससे भी कुछ कलर है, और LMCT या MLCT भी और उससे भी कुछ कलर है, तो आपको चार्ज ट्रांसफर वाला ही कलर दिखाई पड़ेगा। दैट मीन्स वो जो हमारा FeH2O5NO वाला कॉम्प्लेक्स है, मान लो उसमें DD ट्रांजिशन की वजह से भी कुछ हल्का येलो कलर आ रहा है, हल्का येलो और इंटेंस ब्राउन, तो आपको हल्का येलो तो दिखाई नहीं पड़ेगा ना, इंटेंस ब्राउन ही नजर आएगा। ठीक है, तो लिखिए DD ट्रांजिशन रिजल्ट्स इन वीक एब्जॉर्प्शन बैंड, DD transitions results in weak absorption band
so display low intensity color, so displays low intensity colors, so displays low intensity colors, low intensity colors, while LMCT or MLCT, while LMCT or MLCT generate intense colors, generate intense colors, generate intense colors। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है कलर्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। ठीक, एक और भी है, मैंने क्वेश्चन उसमें डाला हुआ है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बस जंप कर जाता है, इस टाइप की भी एक है वो, है ना, उससे भी कलर आ जाते हैं। दैट मीन कलर के लिए तो फंडामेंटली क्या है, किसी भी तरीके से विजिबल स्पेक्ट्रम में उसने कोई एक पर्टिकुलर कलर का अगर फोटोन पकड़ के कुछ कर लिया तो कलर आ जाएगा। ठीक है, सोडियम का लैंप क्या दिखाता है, सोडियम के लैंप में इलेक्ट्रिक फील्ड से 3s से 3p में चला गया, अब 3p से जब वो वापस आता है तो फिर वो कलर दिखा देता है। किसी भी तरीके से अगर विजिबल लाइट से उसने इंटरेक्ट किया है तो कलर वो आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए ये 3 केस हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है।